हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए ये जो मान दिया हुआ है साइन 37 अंश, कॉस 37 अंश, टेन 37 अंश और साइन 53 अंश, कॉस 53 अंश और टेन 53 अंश। ठीक है, इन सब का मान देखिए जनरली किसी को याद नहीं रहता है ना। तो इसका याद करने का एक तरीका है और इसका जो है वैल्यू किस प्रकार से, जैसे हम एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं, अगर उसमें कहीं पर भी कैलकुलेशन में आ गया साइन 37 अंश या फिर कॉस 53 अंश ऐसा कुछ आ गया, तो उसका वैल्यू हम तुरंत ही कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एकदम 2 सेकंड लगेगा आपको वैल्यू ज्ञात करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा ही मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन सब का वैल्यू जो है ज्ञात करने का कौन सा वो ट्रिक है जिसकी सहायता से हम जो है चुटकियों में इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए हम जो है एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जब भी जहाँ भी साइन कॉस टेन की बात आती है उसका मतलब क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ABC। ठीक है, इसको बनाने में कोई टाइम तो लगेगा नहीं, तुरंत ही आप बना लेंगे। यहाँ ये 90 अंश होता है। ठीक है, ये राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण होता है 90 अंश। और यहाँ पर ले लेते हैं 37 अंश। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 53 अंश। ठीक है, अब ये हमने कैसे ले लिया 37 अंश 53 अंश यहाँ पर, ये आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। देखिए ये जो है मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और समझाने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस समय आपके दिमाग में रहेगा। आप तुरंत ही जो है इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें 53 अंश लिखेंगे, 37 अंश, और फिर इसका मान जो है फटाक से तुरंत ही ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 53 अंश और 37 अंश हमने क्यों लिखा हुआ है। देखिए किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर के जितने भी कोण होंगे सबको मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। ठीक है, तो देखिए 53 और 37 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 ये 180 अंश हो गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, मतलब हमारा ये जो त्रिभुज है वो सही है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, छोटा कोण है तो छोटे कोण के सामने सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है तो उससे 3 से बड़ा 4 लिखेंगे उसके सामने। ठीक है, और ये 90 अंश सबसे बड़ा है, इन दोनों से भी बड़ा है। ठीक है, 37 से भी बड़ा है और 53 से भी बड़ा है, तो इसके सामने जो है सबसे बड़ा वाला कोण सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे। ठीक है, अब 3 4 5 ये हमने लिख दिया। अब देखिए साइन जैसे मान लीजिए साइन 37 अंश का मान निकलना है। अब देखिए साइन 37 अंश यहाँ है, और जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। ये कर्ण हमेशा यही रहेगा, और बस ये लंब आधार जो है बदलता रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए साइन 37 अंश का मान क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, लंब ये हो गया, इसका लंब ये हो गया 3/5 बराबर 3/5। ये तुरंत ही आप निकाल लेंगे। ये तो मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, अगर आप जो है अच्छे से समझे रहेंगे तो बस ये त्रिभुज बनाएंगे और उसमें 37 अंश 53 अंश लिखेंगे, 3 4 5 लिखेंगे, और साइन 37 अंश का मान लंब बटा कर्ण 3/5। ठीक है, तुरंत ही लिख देंगे। वैसे देखिए कॉस 37 अंश का मान क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, 37 अंश के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो ये आधार यानी कि 4 और कर्ण 5, 4/5। ठीक है, आसानी से एकदम लिख देंगे तुरंत ही। वैसे ही tan 37 अंश का मान क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये लंब क्या है 3 है ना, 3 क्या है लंब है, 3 आधार क्या है 4, 3/4। ठीक है, देखिए साइन कॉस tan तीनों 37 अंश का मान निकल गया। अब 53 अंश के लिए देखते हैं। ठीक है, 53 अंश के लिए, अब यहाँ पर देखिए 53 अंश के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, तो साइन 53 अंश, इसके लिए भी लंब बटा कर्ण ही रहेगा, तो इसके लिए 53 अंश के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, तो 4/5 तुरंत ही लिख देंगे। और वैसे ही
कॉस 53 अंश के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो 53 अंश के लिए ये लंब है, ये आधार है, आधार ये है, आधार बटा कर्ण 3/5। ठीक है, तुरंत ही 3/5 लिख देंगे। वैसे ही tan 53 अंश के लिए क्या लिखेंगे, tan 53 अंश के लिए लंब बटा आधार है ना। 53 अंश के लिए क्या है लंब, ये है 4/5। ठीक है, 4/5। एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या करेंगे, इन सब का 37 अंश और 53 अंश के किसी भी साइन कॉस टैन किसी का भी वैल्यू निकालना हो, क्या करेंगे, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, 37 अंश लिखेंगे, 53 अंश लिखेंगे, छोटे और 3 4 5 ये हमको याद रहेगा। जो है छोटे अंश के सामने सबसे छोटी वाली संख्या लिखेंगे, उससे बड़ा है तो उससे इससे बड़ा वाली संख्या यानी कि 4, और ये सबसे बड़ा है 90 अंश, इन दोनों से भी बड़ा, तो 90 अंश के सामने 5 लिखेंगे। ठीक है, ये कर्ण हमेशा कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वही रहेगा, बस ये लंब आधार ये बदलता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कभी ना भूल पाएँ। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन मैथ का हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर या उस क्वेश्चन पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।